तो बोलो भारत माता की। आवाज नहीं है, जोर से बोलो भारत माता की। फिर से बोलो भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ राजीव कुमार है जो कि होम गार्ड का फिजिकल कंप्लीट करके आए हैं। तो इनको हम सम्मानित करते हैं, तो इनके लिए सब ताली बजाओ। तो राजीव कुमार से हम लोग जानेंगे कि इनका फिजिकल जो हुआ, इनका फर्स्ट डे फिजिकल 12 तारीख को था। तो ये सारा चीज़ अपने बारे में बताएंगे और किस तरह से इनका फिजिकल क्वालिफाई किए, क्या किए, सारा चीज़ इन्होंने बताए। शुरू करेगा। तो दोस्तों इनके बारे में हम जानेंगे किस तरह से इनका फिजिकल था, कितना बजे रिपोर्टिंग टाइम था और किस तरह से चेस्ट मेजरमेंट वहाँ हो रहा है, सारा चीज़ बताएगा राजीव कुमार। तो पहले इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं यहीं वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे और मेरा वहाँ 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 10 बजे अंदर गए। उसके बाद अंदर जाने के बाद टेबल नंबर 1 पर जा कर के साइन किए और साइन करने के बाद फिर हमें ले जाया गया थी जर्सी के लिए पहनाने के लिए। और जर्सी पहनाने के बाद वहाँ पे फ़ोटो हुआ और फोटो जहाँ होता है वहाँ पे बड़ा सा पीछे LCD लगा हुआ है, LED लगा हुआ है। और उस LED में अगर आप थंब देते हैं तो जिस वक्त आप परीक्षा दिए होंगे उस समय आपका फ़ोटो लिया गया होगा। तो आधा LED में आपका फ़ोटो आएगा अभी वाला और आधा पहले वाला। कंप्यूटर अगर कहेगा कि आपका मैच है तो ठीक है, आप दौड़ने के लिए फिर आपका चिप एक्टिवेट किया जाएगा। अगर कंप्यूटर में बताया जाएगा कि आपका फेस मैच नहीं किया तो आपको कुछ देर के लिए बैठा दिया जाएगा और उतना रिपोर्टिंग टाइम में जितना भी लड़का रहते हैं उस सब में से जिनका रिपोर्टिंग टाइम में मतलब जितना भी लोग आते हैं उनका फेस मैच नहीं करेगा तो उतना एक बार बैठ जाएंगे और बाकी लोग सब चले जाएंगे चिप एक्टिवेट करके दौड़ने के लिए। फिर कुछ देर के बाद अगर जिनका भी फेस मान लिया जाए डिस्टरबेंस है, नहीं मतलब दिखा, नहीं मैच किया, तो उनके लिए OMR सीट पर जहां आपने परीक्षा दिया है उस परीक्षा वक्त जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है OMR सीट के ऊपर, बस वही OMR सीट फ़ोटोकॉपी निकाला जाता है और उसे कहता है फिर से एक पेजा पे लिखिए। और पेजा पर लिखने के बाद 5 बार हिंदी में साइन करवाता है और 5 बार हिंदी में अंग्रेजी में साइन करवाता है। इतना साइन कराने के बाद DSP साहब उधर से चाहे जो भी हैं वो उधर अधिकारी आते हैं, फिर साइन करते हैं अलाउ के लिए, तब आपको फिर दौड़ने के लिए ट्रैक पर ले जाया जाता है। ताली बजा राजीव कुमार के लिए। अब दौड़ के बारे में बताओ। और उसके बाद पहले में मतलब कि सर्किल बना हुआ है और सर्किल में जितने भी व्यक्ति आते हैं 25-30 उसमें सर्किल में खड़ा हो जाते हैं और फिर बारी बारी लाइन से उन्हें छोड़ा जाता है। मतलब 5 का लाइन ऐसे बना रहता है और उसी 5 में से बोलते हैं कि आगे वाला लाइन चले जाओ। जहाँ से स्टार्ट पॉइंट है वहीं 2 चटाई रखी हुई है पंडाल के आगे, इतना गैप करके 2 चटाई रखी हुई है। फर्स्ट चटाई पर से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और लास्ट में आपका फिनिशिंग पॉइंट होता है। मतलब यही चटाई के पास मतलब कि लास्ट शुरू होता है चटाई से और फिनिशिंग होता है अगला चटाई पर। पिछले चटाई के जो रखा हुआ है उस पर फिनिशिंग नहीं रुकना है, अगला चटाई पर जाके रुकना है। उसके बाद धीरे धीरे पंडाल में जाना है, फिर आपका वहाँ रिजल्ट सुनाया जाएगा। रनिंग का परफॉर्मेंस बताओ। रनिंग का परफॉर्मेंस मैं यहाँ 30 नंबर लाता था और इससे ही बेटर वहाँ किया। वहाँ हमें रनिंग का टाइमिंग नहीं बताया गया तो अच्छा ही होगा, मतलब मान के चलिए 30 नंबर उठाए होंगे। और उसके बाद का प्रक्रिया बताइए। 30 नंबर है, ताली बजा पहले राजीव कुमार। उसके बाद का प्रक्रिया क्या क्या हुआ बताइए। उसके बाद वहाँ पे रिजल्ट सुनाया गया। जिनका रिजल्ट था उनको मैक से बुलाया गया। बैच नंबर याद रखना पड़ता है, बैच नंबर याद करके रखना पड़ता है। उसके बाद बोलते हैं कि बैच नंबर इतना आइए। उसके बाद वहाँ से ले करके सारे सेलेक्टेड लड़का को मतलब हाई जंप के लिए ले जाया जाता है। हाई जंप के बाद हाई जंप ले जाने के बाद फिर वहाँ 4 लगाया जाता है। 4 लगाने के बाद 4 सब जितना होते हैं उतना फान लेते हैं और 4 लगाने के बाद 4 में अगर मान लिया जाए फिर 4 लगाने के बाद फिर 4 फिर 4 लगाया जाता है। और हर जैसे 4 में अगर आप बच रहे हैं तो आपको फिर 3 अटेम्प्ट दिया जाता है। हर स्टेप पर 3-3 अटेम्प्ट दिया जाता है। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप दौड़ते हुए जा रहे हैं
और बीच में अगर रुक गए तो आपका एक अटेम्प्ट कैंसिल हो जाता है। तो आप कितना किए थे? हम 4-8 फाने थे। तो 21 नंबर है। ताली बजाओ राजीव कुमार के लिए। इसके बाद का प्रक्रिया है गोला के पास ले जाया जाता है। गोला में भी बैच नंबर याद रखना पड़ता है। बोलते हैं बैच नंबर इतना गोला फेंकिए, तो उतना बैच नंबर जा करके वो गोला फेंकते हैं। और गोला में भी मैं 20+ फेंका हूँ। ताली बजाओ 25 में 25। इसके आगे का प्रक्रिया चेस्ट वाला और वेट वाला। वेट नहीं लिया गया, मतलब चेस्ट पहले बोलते हैं कि जर्सी उतार के अंदर में जितना गंजी उंजी है उसको खोल दीजिए, फिर जर्सी पहन लीजिए। और जर्सी पहनने के बाद फिर हाइट नापाता है, और हाइट में बहुत अच्छा से मतलब नाप लिया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे चेस्ट नापा जाता है। तो चेस्ट नापने का तरीका देखिए, चेस्ट नापने का तरीका वहाँ किस तरह से किया जाता है। तो इनके साथ वहाँ पे मेजर किया गया है इनका चेस्ट, तो ये बताएंगे इनको पे। बताओ, आगे आओ तुम। तो दोस्तों, वहाँ का जो चेस्ट मेजरमेंट है, ये लड़का राजीव कुमार का जिस तरह से मापा गया है वो बताया जा रहा है। देखिए, ये रहा चेस्ट मापने का तरीका वहाँ का। और यहाँ पे मशीन रहता है उनका, यहाँ फंसा देते हैं, ठीक है। और नॉर्मल देखो कीजिए। अगर अब मान लीजिए 80+ आ रहा है तो बोलते हैं कि थोड़ा नॉर्मल कीजिए, और उसके बाद कहते हैं कि अब फुलाइए हाँ, फिर फुला दिए तो इनका हो गया। और अगर मान लिया जाए और थोड़ा सा डाउन कीजिए, फिर से बता रहे हैं। जैसे इतना आ गया, यहाँ एक जो उसका मेजरमेंट का नाप है वो मेजरमेंट के पास जाता है। उसके बाद कहते हैं कि थोड़ा सा और फुलाइए, डाउन कीजिए, उसके बाद फुलाइए। जब तक 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता है तब तक कहता है दम लगाइए। उसके बाद हो जाता है तो वहाँ पे रीड करता है, उसके बाद नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों, ताली बजाओ। तो दोस्तों, चेस्ट में डरने की बात नहीं है। जो स्टूडेंट चेस्ट में कम है वो नहीं डरे, क्योंकि वहाँ पे जो रूल है, अगर आपके पास 85 सेंटीमीटर हो, 84 सेंटीमीटर हो, तो पहले आपको 85 भी है तो 81 कर दिया जाएगा, सिंपल नॉर्मल कर दिया जाएगा। फिर 81 के बाद आपको बढ़ाया जाएगा, तब आप ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर बढ़ जाइएगा। फिर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने का बोला जाएगा, तो जिसमें से आप 2-3 सेंटीमीटर तो आप इजी वे में फुला ही सकते हैं, तो इजी वे में चेस्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट चेस्ट से डर रहे हैं कि मेरा चेस्ट कम है, मेरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो डरिए नहीं, आप हौसला बना के जाइए, आपको आराम से इजी वे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे बताओ, ट्रेनिंग टाइम में यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस करता था सारे? वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में बहुत पहले मेरा खराब परफॉर्मेंस था। उसके बाद यहाँ मेहनत करवाए और इन्हीं के मतलब आदेश पर चलते रहे, दौड़ते रहे, तो मेरा टाइमिंग आ गया। पहले मैं पास किया करता था, उसके पहले तो बहुत फेल किया। उसके बाद फिर पास पर आए, फिर हम 30 नंबर लाने के लिए प्रयास किया। और अब जो पिछले टेस्ट हो रहा था, हमेशा 30 नंबर दौड़ में लाते थे। ताली बजाओ। और एक बार उसके बाद फिर आपको साइन करने के लिए कहा जाता है। साइन करने के बाद वहाँ पे गेट पास वाला वो पर्ची बनती है, और पर्ची बनने के बाद फिर आपको बताया जाता है कि आपको मैट्रिक और डॉक्यूमेंट में है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, एक जाति और एक क्रीमी लेयर है तो क्रीमी लेयर वाला लगेगा, और एक निवास लगेगा। 7 डॉक्यूमेंट्स टोटल मिला के लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। हाँ, 7 डॉक्यूमेंट्स शुरू से है। जैसे एक हो गया मैट्रिक इंटर का प्रमाण पत्र और एक मार्कशीट, फिर इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, 4 हुआ। उसके बाद जाति, उसके बाद क्रीमी लेयर, उसके बाद निवास। इसके अलावा कुछ नहीं लिया गया हमसे। और उसके बाद फिर आपको वहाँ से वेरीफाई होता है। अगर आपका कैटेगरी वहाँ सही मैच कर रहा है तो आपको पास कर दिया जाएगा, नहीं तो कैटेगरी अगर आप भरने वक्त गलती किए हैं तो फिर वहाँ फेल कर दिया जाएगा। फिर सारा प्रक्रिया ख़त्म हो जाता है। गेट पास के साथ है क्या? नहीं, गेट पास नहीं। तो दोस्तों, जो भी ये राजीव कुमार बताए हैं, इन्होंने आपको सजेस्ट किया, उसी चीज़ को आप फॉलो करते हुए वहाँ पे आप फिजिकल के लिए जाइए और अच्छा परफॉर्मेंस करिए, और आपका सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा। आप फोटो पूछ रहा, फोटो क्या इतना लिया गया था? फोटो नहीं लिया गया, फोटो एक भी नहीं लिया गया हमसे। फोटो नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ एंट्री वक्त एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ जाना है बस। इसके अलावा अगर आपको फिजिकल से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे पूछा गया है, क्या लिया गया है, तो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप जाइए और फिजिकल निकाल के आइए।
बस आपको बस वहाँ पे मोटिवेट रहना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। जिस तरह से यहाँ ट्रेनिंग किए हैं वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से दिखाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जय हिंद, वीडियो को लाइक करिए।